प्रणाम फूफा जी। प्रणाम बिट्टू भाई। बर्गर किंग का आईपीओ तो हमें मिला नहीं, लेकिन अभी एक नया आईपीओ आ रहा है। अब नाम भूल गया मैं। मगर एक और आईपीओ आ रहा है एंटनी बेस्ट करके। भाई जी इसके फूफा बारे जी, में तुम कुछ बताओ। हमें पता ही था आप जरूर कॉल करेंगे इस पे डिस्कस करने के लिए। तो मैंने एक डिटेल्ड एनालिसिस कर रखा है बिल्कुल अच्छे से, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के हिसाब से। और आपको और हमारे व्यूअर्स के लिए मैं आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देता हूँ। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्री ओवरव्यू से, फिर हम समझेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल को, फिर कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे फाइनेंशियल्स को कंपनी की, और फिफ्थ और लास्ट पॉइंट इस आईपीओ के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है इस आईपीओ के पैसे को लेकर। ठीक है भूपा जी, अच्छा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्री ओवरव्यू। तो ये कंपनी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बिजनेस में है। अब इस सेक्टर में चार ब्रॉड कैटेगरीज है। सबसे पहली कैटेगरी आपकी म्युनिसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं एमएसडब्ल्यू। फिर बाकी तीन है आपके हजार्डस वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और ई वेस्ट। ये चार कैटेगरी है। और हमारी जो कंपनी है एंटनी वेस्ट, वो एमएसडब्ल्यू में काम करती है, जो कि म्युनिसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। और ये जो हाँ, ये एमएसडब्ल्यू जो हमारा मार्केट है, ये हर साल 8.9% की तेजी से ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इसकी। और एमएसडब्ल्यू का जो जनरेशन है वेस्ट का इंडिया में, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आप ये ग्राफ देख सकते हैं अपने सामने। और थर्ड जो बहुत अच्छा डेटा दिया हुआ है वो ये है कि जो एमएसडब्ल्यू का वेस्ट मैनेजमेंट मार्केट है, वो डबल होने वाला है अगले 5 साल में। डबल? डबल हाँ क्यों? डबल इसलिए कि इस मार्केट के तीन की ग्रोथ ड्राइवर्स है। सबसे पहला कि नई नई गवर्नमेंट स्कीम्स है जो इस ग्रोथ को ड्राइव कर रही है। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है रैपिडली। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब पब्लिक कंपनी जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस वो प्राइवेट फर्म्स को हायर कर रही है, जैसे एंटनी वेस्ट को, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए। दूसरा रीजन ये है अच्छा। कि बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल एंड सोशल अवेयरनेस बढ़ते चला जा रहा है, उसके वजह से भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बिजनेस जो है काफी बूम पर है। और तीसरा ये रीजन है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज वेस्ट मैनेजमेंट को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते चली जा रही है लास्ट 6-7 सालों से। तो इसलिए ये सेक्टर को बहुत ज्यादा हेल्प मिल रहा है। और ये एंटायर वेस्ट मैनेजमेंट का सेक्टर 14.4% के सीएजीआर से ग्रोथ दिखाने वाला है नेक्स्ट 5 ईयर्स में। तो ये था हमारा इंडस्ट्री। हाँ फूफा जी, तो ये था हमारा इंडस्ट्री ओवरव्यू। अब हम समझते हैं इसके बिजनेस मॉडल के बारे में कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है। तो सब तीन रेवेन्यू सोर्सेज है इस कंपनी के। सबसे पहला आपका है एमएसडब्ल्यू सी&टी प्रोजेक्ट्स। इसको बोलते हैं डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ वेस्ट। तो ये आपके घर आएगी। अच्छा। हाँ, इस कंपनी के ट्रक्स आपके घर आएंगे और जितना भी सॉलिड वेस्ट है वो कलेक्ट करेंगे। दूसरा आता है एमएसडब्ल्यू प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स। इसमें ये लोग क्या करते हैं कि जितना भी वेस्ट कलेक्ट होता है इसको वो प्रोसेस करते हैं, और इस चीज के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस इनको हायर करती है। तो ये दूसरा एरिया है। और तीसरा सर्विस जो ये प्रोवाइड करते हैं वो है मैकेनाइज्ड स्वीपिंग। इसमें ये लोग अपने पावर स्वीपिंग मशीन्स डिप्लॉय करते हैं रोड्स पर, और जहां पे भी साफ सफाई करवानी होती है, और इससे पूरी स्वीपिंग करते हैं। तो समझ गए। वो ट्रक के नीचे वो झाड़ू वाड़ू लगा होता है, चल रहा होता है सड़क पे, वो सब। हाँ वो बाजी बिल्कुल वही सब। तो अब हम समझते हैं कंपनी के थोड़े से हिस्ट्री के बारे में। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2001 में, और उस टाइम पे ये बस कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन करती थी वेस्ट का, घर से उठाती थी और ट्रांसपोर्ट करती थी वेस्ट को। अब लेकिन 2020 में इस कंपनी के पास 1147 व्हीकल्स है जो इनको हेल्प करते हैं बहुत अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करने में, और इनके अंडर 3400 के अराउंड एम्प्लॉयज भी है। तो काफी अच्छे से कंपनी ने ग्रो किया है। और आज की डेट में कंपनी के पास टोटल 18 प्रोजेक्ट्स है। 12 इनके पास सीएनटी प्रोजेक्ट्स है, 2 इनके पास प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स है, और 4 इनके पास स्वीपिंग वाले प्रोजेक्ट्स है। तो ये इनका रेवेन्यू मिक्स है फूफा जी। हाँ, तो अब हम समझते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो इस कंपनी के मैनेजमेंट है जोश जेकब्स सर, जो कि चेयरमैन एंड एमडी है। इन्होंने बीटेक कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मुंबई यूनिवर्सिटी से, और इनके पास और एक डिग्री है ऑथेंटिक लीडरशिप डेवलपमेंट कोर्स इन्होंने किया हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से। तो काफी वेल क्वालिफाइड आदमी है ये। और ये बिजनेस डेवलपमेंट हैंडल करते हैं मेजरली एंटनी वेस्ट का। तो मैनेजमेंट भी काफी सॉलिड है फूफा जी इस कंपनी की। तो अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट से। कंपनी की बैलेंस शीट फूफा जी ठीक है, मतलब डिसेंट है। आइए हम देखते हैं इसके बैलेंस शीट को। 2019 में
इन्होंने काफी बड़ा एक्सपेंशन किया 2019 से 20 के बीच में। तो यहाँ पे आप प्लांट, प्रॉपर्टीज एंड इक्विपमेंट्स में देख सकते हैं कि डबल से ज्यादा का जंप है इनके बैलेंस शीट में जो एसेट्स ऐड हुए हैं, और इसका इम्पैक्ट आपको पीएनएल स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में भी आगे देखने मिलेगा, जो हम डिस्कस करेंगे। अगर फूफा जी हम लायबिलिटीज सेक्शन में देखें, कंपनी के पास बहुत ही बड़ा कर्जा है। तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है, इतनी छोटी कंपनी है और इस पे 1200 करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है। तो इसलिए डेट बहुत ही ज्यादा कंपनी में। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म डेट बोरोइंग्स देखें कंपनी की, तो वो इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास इतना कैश भी है कि वो एक ही बार में अपना पूरा शॉर्ट टर्म का कर्ज निकाल दे। तो ये था बैलेंस शीट का चीज फूफा जी। अब हम चलते हैं पीएनएल स्टेटमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में 298 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का 2019 में, टोटल इनकम था, और 464 करोड़ का इनकम था 2020 में। तो आप देख सकते हैं बहुत ही तेजी से ग्रो किया था, क्योंकि इन्होंने प्लांट्स एंड मशीनरी सेटअप किया था 2019 से 2020 के बीच में। तो यहीं पे आपको डायरेक्ट रिफ्लेक्शन दिख रहा है कि पीएनएल स्टेटमेंट में भी ग्रोथ आई है काफी अच्छी, और इनके काफी एक्सपेंसेस भी ग्रो कर रहे हैं लगातार तेजी से। लेकिन सिंस इनकम में भी काफी अच्छी ग्रोथ है, तो वो मैटर ज्यादा नहीं करता है अभी के लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की हम बात करते हैं फूफा जी, सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। तो 2019 में 30.6 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। अब 2020 में ये बढ़ के हो गया 95 करोड़, तो मतलब 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। और ये सब कुछ वो प्लांट एंड मशीनरी जो इन्होंने नया सेटअप किया, जो एक्सपेंशन किया था, वो काफी इंटेलिजेंटली किया, उसके वजह से हुआ। और अभी सितंबर 2020 तक भी इनके पास 37 करोड़ के ऑलरेडी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आ चुके हैं। तो कंपनी ने ग्रोथ तो काफी अच्छा दिखाया फूफा जी। और एक चीज हम देखते हैं अब फाइनेंशियल एक्टिविटीज के जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है, यहाँ पे 1029 करोड़ के नेगेटिव कैश फ्लोज है। लेकिन ये घबराने वाली बात नहीं है, ये वही पैसे हैं जो इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी में खर्च किया था, और उसके वजह से इन्होंने एक्सपैंड किया है। तो कंपनी को अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने में और यूटिलाइज करने में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ये तो पता चलता है फूफा जी से साफ साफ। आपको क्या लगता है? सही बात है, अगर पैसा खर्च करना है तो करो, जरूरत की चीज़ों पे तो करना ही चाहिए और ध्यान से करना चाहिए। तो ये कंपनी जैसा कि तुमने बताया कि खर्चा तो सही सोच समझ के कर रही है और ग्रो भी कर रही है भाई, तो कंपनी तो सही दिख रही है। बिल्कुल फूफा जी। अब फूफा जी बात करते हैं कि ये कंपनी आखिर आईपीओ क्यों ला रही है। हाँ। तो आईपीओ के लिए कंपनी ने 3 रीजंस दिया है। सबसे पहला है कि जो हम कर्ज का बात कर रहे थे, इनको अपना कर्ज कम करना है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इन्होंने नोटिस किया है, मतलब कि इनके है दिमाग में कि हाँ शेयर होल्डर्स को पसंद नहीं है इतना ज्यादा कर्ज बैलेंस शीट पे, तो ये कम करने वाले इसको। दूसरा है कि इनके पास एक नया प्रोजेक्ट आया बहुत ही बड़ा, उनको फाइनेंस करना चाहते हैं इस आईपीओ के पैसे से। अच्छा। और तीसरा नॉर्मल जनरल कॉर्पोरेट चीजों के लिए इनको पैसा चाहिए। तो ये 3 रीजंस कंपनी ने दिया है। इस आईपीओ का पैसा वो कैसे यूज करने वाले फ्यूचर में। अब हम बात करते हैं कुछ आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। 300 करोड़ का आईपीओ है, उसमें से 215 करोड़ प्रमोटर्स अपना स्टेक सेल कर रहे हैं और 85 करोड़ फ्रेश इशू है। अच्छा। और एक अच्छी बात ये दिखी फूफा जी कि इसकी कोई भी लिस्टेड पीयर्स नहीं है। लेकिन सिंस इतनी तेजी से मार्केट ग्रो कर रहा है, तो ये सोचने वाली बात है कि लिस्टेड पीयर्स कैसे नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर कैसे नहीं है लिस्टेड। तो इसके लिए 3 से 4 रीजंस दिए कंपनी ने, जो कि एंट्री बैरियर है कि नई कंपनी एंटर नहीं कर सकती है, मोट है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। जो कि सबसे पहला है कि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बिजनेस बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। हाँ। तो कोई भी कंपनी ऐसे अचानक से 200-500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके स्टार्ट नहीं कर सकती है, कोई भी नई कंपनी। तो इसलिए बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, इसलिए बैरियर टू एंट्री है इस सेक्टर में। दूसरा रीजन ये है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो है, वो लोग को एक डिमांड रहती है कंपनी से कि वो बहुत ही हेविली प्रायर एक्सपीरियंस के साथ ही हो, तभी वो काम करे, तभी उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेगा। और इस कंपनी को 19 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए इनको बहुत आसानी से कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। और नई कंपनीज जो भी आती है उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट देता नहीं है। और तीसरा ये है कि ये कंपनी टेक्नोलॉजी को बहुत ही अच्छे से लेवरेज करके ग्रो करती है और अपने मोड्स को और डीप करते जाती है। हमने अभी भी देखा कि ये प्लांट एंड मशीनरी में कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया है इन्होंने। तो ये था फूफा जी पूरा का पूरा एनालिसिस आईपीओ के बारे में। आप मेरे को अपना फाइनल थॉट्स बताइए। फाइनल थॉट तो बिट्टू यही है कि जैसा हमने आईपीओ के बारे में बात किया है कि शॉर्ट टर्म
गेन के लिए तो कंपनी बढ़िया ही लग रहा है, क्योंकि अच्छा ग्रो भी कर रहा है और शायद लॉन्ग टर्म में भी अच्छा करे, क्योंकि जितना भी इसका लोन फोन है कंपनी को पता है कि भाई हमारे ऊपर लोन है, तो ये जो आईपीओ से पैसा उठेगा वो उससे अपना ये लायबिलिटी भी क्लियर करेंगे। तो उम्मीद तो अच्छी लग रही है बिल्कुल कंपनी से, भाई। और कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है, बिल्कुल तो ये भी भाई। बहुत बड़ा मोट है। हाँ, और 21 से 23 दिसंबर तक इसका आईपीओ का विंडो ओपन रहेगा, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं फूफा जी, हम और एक डिस्कशन करेंगे 23 दिसंबर को और अपने व्यूअर्स के लिए वीडियो निकालेंगे। जरूर बिट्टू, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो हमें उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को ये डिस्कशन बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना नीचे अगर कोई आपके डाउट है या कोई सवाल है, और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, जिससे वो भी इस आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करें और अपने पैसे को ग्रो करें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। प्रणाम प्रणाम।